أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक्सरसाइज हमारी 1.5 APSC की, जिसका क्वेश्चन है 5, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। वैसे तो सम करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। In each of the problem question 1 to question 5, evaluate the indicated sum. Evaluate the indicated sum. हमने इंडिकेटेड जो सीक्वेंस होगी उसको हमने सम करना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, cos स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर 2 थीटा प्लस cos स्केयर 3 थीटा प्लस cos स्केयर n थीटा। अब देखिए फंक्शन सारे कॉस स्केयर में है। एंगल थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, एन थीटा है। हमारे पास सम करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको सम किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने डबल एंगल फार्मूला में जाना है। कॉस स्केयर जब भी होगा, मेरी एक स्पेशल वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर फार्मूलाज के नाम से, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में कॉस के थीटा का और साइंस के थीटा का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई हुई है। जब भी कॉस स्केयर होगा, 1 और कॉस के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। एंगल थीटा तो इसका डबल 2 थीटा होगा। एंगल अब 2 थीटा आपके पास, कॉस के थीटा का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। 1 और कॉस के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। एंगल थीटा तो इसका डबल 2 थीटा होगा। और अगर एंगल 2 थीटा है तो उसका डबल क्या होगा, 4 थीटा होगा। 1 और कॉस के दरमियान में प्लस का साइन है और 2 पे हमने डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉस के 3 थीटा। फिर हमारे पास कॉस स्केयर आ गया। जब भी कॉस स्केयर आएगा, 1 और कॉस के दरमियान में प्लस का सिंबल आएगा। थीटा का डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, 3 थीटा का डबल 6 थीटा, और 2 पे ही सारे फॉर्मूला डिवाइड हो रहे हैं। कॉस के थीटा का फॉर्मूला भी लिख दिया, कॉस के 2 थीटा का भी लिख दिया, कॉस के 3 थीटा का भी लिख दिया, कॉस के एन थीटा आ गया। उसको हम खैर ना भी लिखें, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। एंगल एन थीटा तो उसका डबल क्या होगा, 2 एन थीटा होगा ओवर 2। फॉर्मूला सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस के थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 है। कॉस के 2 थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 है। कॉस के 3 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस 6 थीटा ओवर 2 है। एंगल डबल हो जाता है, 3 थीटा का डबल 6 थीटा है, 2 थीटा का डबल 4 थीटा है, और थीटा का डबल 2 थीटा है। सारे 2 पे डिवाइड हुए हैं। 1 और कॉस के दरम्यान में प्लस का सिंबल है, क्योंकि सबसे पहले जो है मेन चीज़ फार्मूला है। अब कॉस के एन थीटा है, तो एन थीटा का डबल 2 एन थीटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओवर। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सब में 2 डिवाइड हो रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसको कॉमन ले लें, 2 डिवाइड हो रहा है 1/2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 आपने डिवाइड हो रहा है, आपने 1/2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 6 थीटा आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 एन थीटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको मैं ब्लू कलर से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 1 1 1 1 एन टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है। 1 एन टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन 1।
ठीक है, वन क्या हुआ, एन टाइम्स ऐड हुआ है, तो इसको हम वन अगर दो दफ़ा ऐड होगा तो टू होगा, वन अगर थ्री दफ़ा ऐड होगा तो थ्री होगा, और वन फोर दफ़ा ऐड होगा तो फोर होगा, वन अगर एन दफ़ा ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ यहाँ पे एक मैं ब्रैकेट और लगाऊंगा, क्योंकि वन बाई टू सारे के बाहर है, ये वन 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 ये हमने सारे अलग से लिख दिए, प्लस का सिंबल आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, कॉस सिक्स थीटा, ये वाले तो वन हमने ऐड कर लिए, जिनके नीचे मैंने ब्लू लाइन लगाई थी, सिर्फ वो हाईलाइट करने के लिए किया था। कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस टू एन थीटा। अच्छा, वन को तो मैंने एन दफ़ा ऐड करके एन लिख दिया, ठीक है, ये तो होगी बात ख़त्म। वन बाई टू अगर मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू ब्रैकेट थी यहाँ पे एंड जाके क्लोज हो गई थी, इसको फिलहाल मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। वन को एन दफ़ा ऐड किया, एन आपके पास आ गया। ठीक है, कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा, वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेहतर हो जाएगा, वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो वन बाई टू इन वैल्यूज़ के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और हम इन वैल्यूज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस टू एन थीटा। अब हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कॉस को ऐड करने का, कॉस के हमारे पास फंक्शन अगर हों, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि हम उनको ऐड करें। अब हमने करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में कॉस का सम होगा तो हम साथ उसके साइन का फार्मूला ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, अभी इसकी लॉजिक बताऊंगा। अगर साइन का फंक्शन होगा तो कॉस ऐड करेंगे, अगर कॉस का फंक्शन होगा तो उसके साथ साइन हमने फंक्शन ऐड करना होगा आयोटा के साथ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे देखें फंक्शन कॉस के हैं, तो हमने क्या करना है, कॉस के फंक्शन को सी से हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस टू एन थीटा। ये जितने भी कॉस के फंक्शंस ऐड हो रहे थे, ठीक है, कॉस सी से शुरू होता है, सी से हमने कॉस को रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने क्या कहा था, साइन का फंक्शन साथ अटैच करेंगे अगर कॉस का फंक्शन है तो। एंगल हमारे पास कॉस के साथ क्या टू थीटा है, तो साइन के साथ भी हमने टू थीटा ही लिखना है। कॉस के साथ एंगल फोर थीटा, तो साइन के साथ भी हमने एंगल फोर थीटा लिखना है। कॉस के साथ एंगल सिक्स थीटा, तो साइन के साथ भी हमने एंगल सिक्स थीटा लिखना है। अगर कॉस के साथ एंगल टू एन थीटा, तो साइन के साथ भी एंगल टू एन थीटा लिखना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी प्लस आयोटा एस, ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं अभी इसकी मैं बात बताऊँगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एस के साथ आयोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड में भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सी के आगे जी कॉस टू थीटा, अब उसके साथ ऐड क्या हो रहा है, एक जैसे एंगल हम ऐड करें, आयोटा साइन टू थीटा, टू थीटा वाले फंक्शन आपस में ऐड होंगे, फोर थीटा वाले एंगल जो एंगल हैं उनके फंक्शन आपस में ऐड होंगे। कॉस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन फोर थीटा, जो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को भी जो ये स्टेप कर रहा हूँ, इसमें लॉजिक बताऊंगा कि कॉस के साथ साइन क्यों अटैच किया, साइन के साथ कॉस का फंक्शन क्यों अटैच करते हैं, और सी प्लस आयोटा एस क्यों लिखते हैं। अच्छा, फोर थीटा वाले फंक्शन ऐड हो गए, अब सिक्स थीटा वाले फंक्शन ऐड होंगे। कॉस सिक्स थीटा प्लस आयोटा साइन सिक्स थीटा, और लास्ट वाले ये जो हमारे पास दो फंक्शन रह गए थे, कॉस टू एन थीटा प्लस आयोटा साइन टू एन थीटा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं मूव करता हूँ, तो उससे पहले ये क्या करता हूँ, इस स्टेप को या तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, या यहाँ पे इधर ही बल्कि लिख लेते हैं।
कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने पहले बताए थे इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होने वाला है पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सी प्लस आयोटा क्यों लिखा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ई बार आयोटा थीटा होता है। इसलिए हमने कॉस के साथ साइन का फंक्शन, साइन के साथ कॉस का फंक्शन इसलिए अटैच करते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ई बार आयोटा थीटा होता है। कॉस के फंक्शंस को हमारे पास ऐड करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसलिए कॉस के साथ साइन को अटैच करते हैं, साइन के साथ कॉस को अटैच करते हैं, और हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला ई पावर आयोटा थीटा होता है। उसके मुताबिक हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। अब कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसकी इक्वल है, ई पावर आयोटा थीटा की इक्वल है, आयोटा टू थीटा की इक्वल। एंगल जो भी होगा, जैसे यहाँ पे देखें एंगल थीटा था तो आयोटा के साथ एंगल थीटा लिखा था। अब कॉस थीटा नहीं है, कॉस टू थीटा और आयोटा साइन टू थीटा है। कॉस और साइन का जो एंगल है वो टू थीटा, इसलिए ई पावर आयोटा टू थीटा लिख देंगे। ये हमने फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। अब कॉस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन फोर थीटा के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस और साइन का जो एंगल है वो फोर थीटा है, तो अब ई की पावर आयोटा के साथ जो भी एंगल होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एंगल थीटा था तो आयोटा के साथ थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, एंगल टू थीटा था आयोटा के साथ टू थीटा मल्टीप्लाई ई की पावर में, और एंगल फोर थीटा आ गया तो ई पावर आयोटा के साथ फोर थीटा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देखें एंगल सिक्स थीटा है तो ई पावर आयोटा सिक्स थीटा आपके पास आ जाएगा। एंगल टू थीटा था कॉस और साइन का तो ई पावर आयोटा टू थीटा आ गया था, फोर थीटा था कॉस और साइन का एंगल, इसलिए ई पावर आयोटा फोर थीटा आ गया। सिक्स थीटा है तो ई पावर आयोटा सिक्स थीटा आपके पास आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन सिक्स थीटा का फॉर्मूला। और लास्ट वाला हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं चलने, लेकिन हम लिख लेते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंगल क्या है, टू एन थीटा, तो ई पावर आयोटा का जो साथ ई पावर आयोटा के साथ टू एन थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने प्लस वन लगाना था, ठीक है, ये प्लस वन लगाया था, दोबारा लगा दिए नीचे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो जो सेकंड लास्ट स्टेप था पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। मेरे पास था वन बाई टू के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा था, वन बाई टू के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तो मेरे पास था, ठीक है। इसको हमने सम आ चुका था, ठीक है, इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है, लास्ट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वन बाई टू एन। ये तो हमने सम कर लिया था। अब हमारे पास जो कॉस के फंक्शंस थे उनका सम हम कर रहे थे, तो हमारे पास जो सेकंड लास्ट स्टेप था, ठीक है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ अब जो ऐड होगा वो ये होगा, ई पावर आयोटा टू थीटा था, ई पावर आयोटा फोर थीटा था, ई पावर आयोटा सिक्स थीटा था, और प्लस वन ई पावर आयोटा टू एन थीटा था। ये हमारा स्टेप था। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है फाइनाइट, क्योंकि लास्ट में एन मौजूद है। अगर सो ऑन होता, आयोटा टू एन थीटा ना होता, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अब फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये। फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए वन कहते हैं, ए भी कहते हैं, ई पावर आयोटा टू थीटा फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, ए टू ई पावर आयोटा फोर थीटा है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे, यानी कि हर अगली टर्म को प्रीवियस टर्म पे अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर रेशो बराबर आ जाती है, और रेशो होती है ए टू डिवाइड बाई ए वन, हम करते हैं यहाँ पे ई पावर आयोटा सिक्स फोर थीटा है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ई पावर आयोटा टू थीटा के ऊपर। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर जब पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ई पावर आयोटा फोर थीटा बेसिस सेम है, क्योंकि ई बेस है, तो ऊपर आयोटा टू थीटा जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ई पावर आयोटा फोर थीटा में से ई पावर आयोटा टू थीटा माइनस होंगे तो ई पावर आयोटा टू थीटा रह जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, आर रेशियो है। अगर हम ई पावर आयोटा सिक्स थीटा को ई पावर आयोटा फोर थीटा पे डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे, तो तब भी आंसर ई पावर आयोटा टू थीटा ही आएगा। अगर रेशियो दो कंसेक्टिव टर्म्स की
आपस में बराबर हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है, और अगर आखिर में n हो तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अब इसका जो सम करने का फॉर्मूला है, पहले मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। एस एन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए आर पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये फार्मूला होता है जी, ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करना है, ए वन भी कहते हैं और ए भी कहते हैं, ठीक है, ए वन ही कह देते हैं चलो। अब हमने ए वन की और आर की जो वैल्यू है इस फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सम का फार्मूला मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इसको मैं ज़रा ऐसे करके हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमने, ए वन क्या है, ई पावर आयोटा टू थीटा, ए वन की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है, ई पावर आयोटा टू थीटा है माइनस वन, और उसके ऊपर आर के ऊपर पावर भी है जो कि एन है, ये हमने पावर लिख दी, और पावर एन और ई पावर आयोटा टू थीटा था, पावर एन आ गई माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ठीक है। ये हमने इसका सम कर लिया है, ई पावर आयोटा टू थीटा माइनस वन। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, यहाँ तक तो मतलब आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो खैर अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला अप्लाई करना होगा जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। अगर हम यहाँ पे ई पावर आयोटा थीटा से क्या करने, कॉमन ले लें, ठीक है। मतलब चलें हम इकट्ठा ही में कॉमन लेकर आपको बताता हूँ। ई पावर आयोटा टू थीटा है, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। ये जो पावर है ये आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, ये आयोटा टू थीटा के साथ एन मल्टीप्लाई होगा, ई पावर आयोटा टू एन थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर ई पावर आयोटा टू थीटा माइनस वन, ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया। अच्छा, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, सबसे पहले उस फार्मूले को बता दूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, आप कहीं परेशान हो जाए कि हमने ये चीज़ क्यों कॉमन ली है, किस वजह से कॉमन ली है। तो वो फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला ये होता है कॉस थीटा का। फार्मूला जो होता है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर टू होता है। और अगर हमारे पास साइन थीटा हो तो उसका फार्मूला होता है ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर टू आयोटा, ये फार्मूला होता है। ये दो फार्मूलाज हैं। ई पावर आयोटा थीटा दोनों फार्मूलाज में सेंटर में अगर प्लस का साइन है तो कॉस थीटा का फार्मूला होगा, और एक ई पावर आयोटा थीटा प्लस की और एक ई पावर आयोटा थीटा माइनस की है। ई पावर आयोटा थीटा यहाँ पे भी है, ये ई पावर माइनस आयोटा थीटा इधर भी है, दोनों फार्मूलाज में कॉमन चीज़ है, लेकिन कॉस वाले फार्मूले में सेंटर में प्लस आएगा और साइन वाले फार्मूले में सेंटर में माइनस आएगा। टू दोनों में डिवाइड होगा, लेकिन साइन वाले फार्मूले में आयोटा के साथ डिवाइड होगा। ये फार्मूला हमने क्योंकि अप्लाई करना है, तो ई पावर आयोटा टू एन थीटा है, यहाँ पे एक तो ई पावर प्लस में होनी चाहिए और एक ई पावर माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ई पावर, ये फार्मूला आपको क्लियर मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी करता हूँ साइड पे। ई पावर आयोटा टू थीटा आपने एज इट इज लिखा। अब ई पावर आयोटा टू एन थीटा उसमें से एक आयोटा एन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, ये दो एन थीटा से ना एक आयोटा एन थीटा आपने लिख दिया, एक आयोटा एन थीटा आप और लिखेंगे। आयोटा एन थीटा और आयोटा एन थीटा अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस ऐड, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड होती है। ई पावर आयोटा एन थीटा, ई पावर आयोटा एन थीटा दोनों की बेस ई है, आयोटा एन थीटा और आयोटा एन थीटा कितने हो जाएंगे, आयोटा टू एन थीटा हो जाएंगे।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, 1 में से अपने जब कॉमन लेना है, जिस वैल्यू से कॉमन ना आ रहा हो तो उसके नीचे वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, उसका या साइन चेंज हो जाता है। मैं आपको इस तरह भी बता देता हूँ कि ई पावर आयोटा एन थीटा को ई पावर आयोटा एन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर आयोटा 2 एन थीटा बन जाएगा। ई पावर आयोटा एन थीटा को ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर प्लस की और एक पावर माइनस की है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो आयोटा एन थीटा माइनस आयोटा एन थीटा का कट जाएगा और हमारे पास -1 बचेगा। अगर हम कॉमन लेके बात समझ में ना आए तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें, ई पावर आयोटा एन थीटा को ई पावर आयोटा एन थीटा के साथ तो ई पावर आयोटा 2 एन थीटा बन जाएगा। ई पावर आयोटा एन थीटा को ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो प्लस आयोटा एन थीटा और माइनस आयोटा एन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। सेम यही चीज़ हमने नीचे वाले स्टेप में भी करनी है। ई पावर आयोटा 2 थीटा थी, उसमें से आयोटा थीटा हमने कॉमन ले लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा थीटा और आयोटा थीटा क्या हो जाएंगे, 2 आयोटा थीटा हो जाएंगे। और ई पावर आयोटा थीटा क्योंकि 1 में से कॉमन नहीं आता तो या तो वो डिवाइड हो जाएगी या उसका जो पावर का साइन है वो चेंज होगा, आयोटा थीटा का साइन चेंज होगी, ऊपर माइनस आयोटा थीटा हो गया, जो चीज़ ऊपर बताई थी वही चीज़ नीचे भी है, सिर्फ ऊपर आयोटा एन थीटा था, नीचे आयोटा थीटा है। अगर हम ई पावर आयोटा थीटा को ई पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा थीटा और माइनस आयोटा थीटा थीटा आपस में कट हो जाएंगे और 1 आपके पास बच जाएगा। अच्छा फार्मूला चले मैंने ये यहाँ पे आप देखें, ई पावर इस फार्मूले की तरफ आते हैं, ई पावर आयोटा थीटा और एक ई पावर माइनस आयोटा थीटा, सेंटर माइनस आ गया तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, साइन वाला। लेकिन यहाँ पे 2 आयोटा भी होना चाहिए था, तो अब अगर हम क्या करते हैं, एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को 2 आयोटा पे डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा 2 आयोटा कट जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों 2 आयोटा को आपस में काट दूँ तो वही चीज़ सेम ऊपर वाली बन जाती है। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, एक मुहावरा मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि आपने ऐसा काम करना है कि क्वेश्चन में चेंज आ, जैसे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यही वैल्यू बनती है, इसको मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू बन जाती है, इनको मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाती है। 2 आयोटा को 2 आयोटा से कट कर दें तो वही स्टेप रहता है। सिर्फ हम 2 आयोटा इसलिए लेके आए हैं ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक स्टेप है, ये ई पावर आयोटा 2 थीटा, ये भी ई पावर, ये सारी बेस सबकी ई है, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड होंगी, अगर डिवाइड हो रहे तो पावर्स आपस में माइनस होगी। आयोटा 2 थीटा, ई पावर आयोटा 2 थीटा था, उसमें से ये आयोटा थीटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कर एक मिनट नहीं लिख रहा तो मैं इसको ब्लू वाले मार्कर से ही लिख देता हूँ। ई पावर आयोटा 2 थीटा में से ये ई पावर आयोटा थीटा माइनस होगी, ठीक है, आयोटा थीटा माइनस हो गया क्योंकि ये डिवाइड होता है, ये ऊपर था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा एन थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए प्लस का साइन आ गया, ये वैल्यू क्योंकि डिवाइड होती है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया और ये फार्मूला बन गया साइन थीटा का। अगर आयोटा के साथ थीटा होगा तो एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पे आयोटा के साथ एंगल क्या है, एन थीटा है, आयोटा के साथ एन थीटा है तो ये होगा साइन एन थीटा। देखें ई की पावर आयोटा थीटा है, प्लस में और माइनस में तो साइन थीटा आएगा, यानी कि अगर पावर में थीटा है तो एंगल आपका थीटा होगा, अगर पावर में एन थीटा है तो एंगल आपका एन थीटा होगा, ठीक है। अगर 2 आयोटा डिवाइड हो रहा है सेंटर में माइनस का साइन है तब। अब यहाँ पे पावर में क्या थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट एक दो स्टेप्स रह गए हैं, ठीक है। अब ब्लैक मार्कर थोड़ा सा हालांकि न्यू मार्कर है, खैर चलें ब्लू से ही लिख लेते हैं। आयोटा 2 थीटा में से एक आयोटा थीटा माइनस हो गया तो ई पावर आयोटा थीटा रह जाएगा और प्लस आयोटा एन थीटा आपके पास आ जाएगा। आयोटा हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, ये हमारा साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ज़रा बल्कि रिमूव करके इसको दोबारा से लिख लेते हैं रिमूव करके। ई पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा एन थीटा था और हमारे पास साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा था। ये हमारा लास्ट स्टेप था, इसको मैंने रीराइट कर लिया। अब यहाँ से आयोटा थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आयोटा थीटा कॉमन ले लिया, 1 रह गया, आयोटा थीटा कॉमन ले लिया, n रह गया, n+1 लिखिए या 1+n लिखिए, एक ही बात है। साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा, एक सम मेरे पास मैंने आपको कहा था 1/2 n था, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा जो सम था वो हमने ऐड कर लिया था। फाइनल आंसर में हमें उस सम को भी ऐड करना होगा। ई पावर आयोटा थीटा तो हमने लिख दिया, 1+n लिखिए, n+1 लिखिए, एक ही बात है, n+1 लिख देते हैं। साइन एन थीटा ओवर साइन थीटा, अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो फार्मूला था वो ई पावर आयोटा थीटा था। पहले हमने कॉस के साथ साइन ऐड इसलिए किया था आयोटा के साथ कि हम फार्मूला अप्लाई कर लें ई पावर आयोटा थीटा, और हम जो सीक्वेंस थी कॉज वाली उसको ऐड नहीं कर सकते थे, ये बार बार बता चुका हूँ। ऐड करने के लिए पावर आयोटा थीटा की शक्ल में हम लेके आए थे। अब क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं, देखिए ये टोटल सम आ चुका है, इसके साथ हमने ये वाला सम भी ऐड करना है, तो हम ई पावर आयोटा थीटा को वापस इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ई पावर आयोटा थीटा था, तो पावर में क्योंकि थीटा था इसलिए साइन और कॉस का जो एंगल था थीटा था। अब हमारे पास आयोटा थीटा n+1 है, तो आयोटा के साथ थीटा n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंगल भी कॉस और साइन का क्या होना चाहिए, n+1 थीटा होना चाहिए। इस फॉर्मूले के मुताबिक कॉस और साइन का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, n+1 थीटा होना चाहिए, क्योंकि जो ई की पावर होती है वही साइन और कॉस का एंगल होता है। तो इसके मुताबिक हम लिख लेते हैं कॉस n+1 थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा और साइन n थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास पहले से मौजूद था। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये था c प्लस आयोटा एस, अगर आपको याद हो ये जो टोटल चल रहा है ये c प्लस आयोटा एस है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस साथ साथ लिखना चाहिए था c प्लस आयोटा एस। अब जेन में इसलिए आपके रहा होगा कि वो लिखा नहीं था। तो हमारे पास जो सम था हमने फाइंड करना था कॉज वाला, तो साइन वाला तो हमने इसलिए अटैच किया था ताकि हम ये फार्मूला लगा लें। तो अब हम क्योंकि साइन का फंक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन में कॉज था, तो कॉज हमें रिक्वायर्ड है। तो कॉज क्या है, रियल पार्ट, आयोटा इमेजनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे। रियल पार्ट क्या है, सी, और इधर रियल पार्ट क्या है, कॉज n+1 थीटा, इसके साथ ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी साइन n थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, ये हमारे पास सम आ गया जिसके साथ हमने ये वाला सम भी ऐड करना है, ठीक है। ये टोटल जो क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस सो ऑन कॉस स्क्वायर n थीटा, उसका सम हमने करना था जो कि 1/2 n था पहले से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा सम था वैल्यूज़ का उनका था, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कॉस था उसका सम हमने फर्दर इसमें ऐड कर लेना है। कॉस n+1 थीटा साइन n थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास टोटल सम आ चुका है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपका आपके पास है, तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई इसमें डाउट है तो जो वीडियो इसको रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें।
जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अगर पसंद आए तो लाइक कर लें, ठीक है, मर्ज़ी हो तो आगे फॉरवर्ड भी कर दें। जज़ाकल्लाह।